हेलो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं बल्कि 6 to 9 तक के बच्चों के लिए ये टॉपिक है। और 6 to 9 क्यों कहूँ? क्योंकि ये तो मैथ क्या है कि मैथ तो हर पार्ट एडिंग होती जोड़ते रहता है, तो आप आगे की बात भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 6 to 9 तक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 6 to 9 में ये आपका टॉपिक्स आता है, ठीक है ना। इसका नाम है आपका एक्सपोनेंट्स पावर। अब एक्सपोनेंट्स पावर में आप जानेंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, और मैं आपका जो कंसेप्ट जो दूंगा वो मतलब कि आपको शुरू से लास्ट तक का दूंगा। उसमें 9th क्लास के बच्चे के लिए भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, 8th के भी हो जाएगा, 7 का भी हो जाएगा और 6 का भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा एक्सपोनेंट्स में। अगर मेरे ख्याल से 6 में अगर एक्सपोनेंट्स नहीं हो तो 7 क्लास से ज़रूर है। 7, 8, 9 3 क्लास आपको नैया पार, एक चैप्टर कमांड। आइए, तो आज मैं आपका एक्सपोनेंट्स पावर को लेकर आया हूँ। मैं इसका बेसिक बताऊँगा, बेसिक समझिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। बेसिक पता क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई भी नंबर है, ठीक है ना, कोई भी नंबर अगर सपोज कर लो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इस तरह के नंबर है तो हम लोग कितने बार इसको लिखेंगे, ठीक है। तो एक मतलब क्या होता है, पेज कवर हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब 3 मल्टीप्लाई 3 हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो फिर ये हमारा हो जाता है 3 के पावर 5, ठीक है। तो 3 के पावर 5, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेस, और ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट, ठीक है। तो बेस और एक्सपोनेंट, तो ये हमारा 3/5 जो हो गया हमारा आपका बेस, 3 हो गया बेस हो गया, 5 हमारा हो गया एक्सपोनेंट हो गया। तो ये चीज़, यही हमारा एक्सपोनेंट पावर की बात है। तो जब भी कोई भी नंबर, कोई भी रेशनल नंबर हो या इंटीजर है, कुछ भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका नेचुरल नंबर ही बता रहा हूँ, आपका रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी अगर मतलब कि अगर गिवन हो और रिपीटेड हो तो फिर आपको इसी फॉर्म में लाना होगा। इसी नाम है एक्सपोनेंट पावर। और देखेंगे कि -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मैंने लिख दिया था, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें देख रहे हो कि -2 जहाँ आपका 3 टाइम्स है वहीं 3 हमारा 2 टाइम्स है। इट मीन दैट -2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 के पावर में 2, 3 के पावर 2। तो इस तरह से क्या हो गया कि चूँकि -2 भी अलग है, 3 भी अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि -2 कितने बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स, और 3 कितना रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट्स पावर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल। तो कहेंगे अगर कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता और कहता है कि एक्सप्रेस इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट मीन दैट कि आपको इस फॉर्म में लाना होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब कि आपका बेस भी होना चाहिए, एक्सपोनेंट भी होना चाहिए, पावर भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से तो हमने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आया। लेकिन अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो फिर इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा, इस तरह से लाना पड़ेगा। तो यही चीज़ तो चल रहा है। स्टार्टिंग में हमारा बस इतना ही समझिए कि हमारा जब भी कोई नंबर हमारा रिपीटिंग होता है तो कितने टाइम्स होता है, जो टाइम्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर के ऊपर में लिख देते हैं, जिसको पावर बोलते हैं, उसको यहाँ पर एक्सपोनेंट बोला जाता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट के रूप में लिख देते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया, ठीक है। तो क्या समझा आपने कि कोई भी नंबर अगर रिपीटेड है तो उस नंबर को कितने बार रिपीट है तो उसके ऊपर भी हम पावर 5 लगा, जो भी लगा पावर लगा देंगे, और वही हमारा एक्सपोनेंट बनाएगा। ये हमारा बेस 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बेस कितना है, -2 के पावर में 3 हो गया, 3 का बेस है, 3 के पावर 2 हो गया। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या कहता है कि जब हमने तो इंटीजर के रूप में ले लिया, कभी कभी रेशनल, आपका रेशनल नंबर भी आ जाता है ना, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई -2/5 मल्टीप्लाई -2/5, इस तरह का, ठीक है। अब 1/3 3 टाइम्स है तो 1/3 लिया और पावर में 3 दे दिया, मल्टीप्लाई -2/5 2 टाइम्स है तो -2/5 लिया और उसको 2 टाइम्स पावर दे दिया। तो इसको हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। तो एक तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जब भी अगर आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हो तो उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना होगा, और जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया होता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका, मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाया। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाकर
अगर इसे कहता है कि इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, तो फिर करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। मैंने पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आया, उसके बाद 1 के पावर 3 अपॉन 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई -2 के पावर 2 अपॉन 5 के पावर 2। इसको हमें लाना किस फॉर्म में, आप रेशनल नंबर के रूप में लाना है, रेशनल फॉर्म में। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 का क्यूब 27, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 जब 4 हो गया, 5 5 25, 4 1 जब 4 और 25 से मल्टीप्लाई, 25 से 1 जब 75, 17 और 25 टू 50 और 17 67। तो इसे मैंने क्या किया, रेशनल फॉर्म में ले आया। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, ये हमारा क्या था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। और ये जो भी आया वो किस फॉर्म में आया, रैशनल फॉर्म में, रैशनल फॉर्म। तो जब भी अगर मान लो कि कोई भी अगर नंबर को कोई भी क्वेश्चन जो दिए रहेंगे उसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए कहेगा, तो इसका मतलब कि वो कितने बार रिपीट हो, पावर के फॉर्म में ले आना होगा। और जब उसको फिर रैशनल फॉर्म में लाएंगे बोलेगा तो उसको सिंप्लीफाई कर देना है और रैशनल फॉर्म में लाएगा 4/675। ठीक, चलिए ये तो इसकी बात हो गई। अब आगे गाड़ी बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। आगे गाड़ी क्या बनाते हैं, इसके लोज है, एक्सपोनेंट्स का लोज है, उस लोज के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करेंगे। यहाँ देखेंगे कि आपका छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन दिए रहेंगे आपका, ठीक है ना। तो मैं छोटे को भी बताऊँगा और बड़े को भी बताऊँगा, इसलिए कि आपका छोटे क्वेश्चन तो आप छोटे क्लास के लिए आ जाएंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन बड़े क्लास के लिए आएंगे, 8 और 9 क्लास के बच्चे के लिए आएंगे, ठीक है ना। चलिए तो आते हैं फिर इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मतलब कि आपका इसके बाद का जो पार्ट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आप समझेंगे बढ़िया से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है ना। फर्स्ट वन क्वेश्चन कहता है कि आपका a की पावर में m मल्टीप्लाई a की पावर में n देन a की पावर में m प्लस n। अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो बट मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है दोनों के बीच में, तो पावर ऐड हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ साथ साथ देते जाता हूँ कि 5 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर में 2, तो 3 प्लस 2 मतलब कि 5 के पावर में 5, ठीक है, 5 के पावर 5। दूसरा जो लॉ है वो है a की पावर में m डिवाइडेड बाय a की पावर में n। अब डिवाइड इस फॉर्म में लिखाओ या a की पावर में m अपॉन में a की पावर में n, इस तरह लिखाओ। तो जब बेस सेम है और पावर हमारा क्या है, डिफरेंट है, तो डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, 5 के पावर में 8 डिवाइडेड बाय 5 के पावर में 2, तो क्या हो गया, 5 के पावर में 8 माइनस 2 मीन्स 5 के पावर में 6, 5 के पावर में 6, तो ये माइनस हो गया, वो मल्टीप्लाई हो गया, वहाँ पर यहाँ माइनस हो सकता, ये मल्टीप्लाई में आपका प्लस हो गया और डिवाइड में आपका माइनस हो गया। तो इस तरह से पावर को हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। लॉज में थर्ड लॉज आ जाता है कि अगर a की पावर में सपोज कर लो m है और उसके पावर में n है और उसके पावर में p है, ऐसा भी तो क्वेश्चन आता है। तो आपको कंसेप्ट समझना क्या है कि जब भी किसी भी एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना, जब भी किसी एक्सपोनेंट्स के पावर दिया हो, ठीक है ना, तो इसके मतलब कि एक्सपोनेंट जो आपका पावर दिए होंगे तो इस पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है सिंपली। कोई एडिशन नहीं, कोई मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं, माइनस नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपका a की पावर में देनी है तो यहाँ पर m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ तो 2 के पावर में 3 और उसके पावर में 2 और तब इसके बाद 2 ले लिया ना। अब यहाँ पर क्या है, आपका 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जब 4 4 3 12, 2 के पावर में 12, ये आंसर, ठीक है, 2 के पावर में 12 आ गया। एकदम बढ़िया से समझेंगे क्योंकि ये आपका लॉज ही आपको काम आएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा आपको इस चैप्टर में। अगर लॉज समझ में नहीं आ रहा है तो समझो कि आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। जैसे लॉज बहुत कंपलसरी है, मैंने बोला पावर के ऊपर पावर, n पावर के ऊपर पावर, तो अब आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, सारे परिवार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फोर्थ नंबर देखेंगे, अगर सपोज कर लो कि a की पावर में -m दिया हो तो ये 1 अपॉन में a की पावर में m हो जाता है।
ये जो माइनस है इसके लिए 1 ले लो और a की पावर m कर दो, या आपका 1 a की पावर माइनस m दिया हुआ है तो ये ऊपर चला जाएगा a की पावर में m, a की पावर में m आ जाएगा। इसके भी एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि अगर सपोज करो 3 की पावर माइनस 2 लिखा हुआ है तो 1/3 की पावर 2, अगर ये पावर छोटी है तो 1/9 कर देंगे, पावर बड़ी होती तो छोड़ देते। ठीक है, चल फिफ्थ नंबर में है कि अगर आपका a की पावर में m, ठीक है, मल्टीप्लाई b की पावर में m, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, अगर बेस अलग अलग हो पर पावर सेम हो और मल्टीप्लाई हो तब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो बेस वाले को, a मल्टीप्लाई b और ये गया, ठीक है, a मल्टीप्लाई b इंटू पावर m हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल अगर 2 के पावर में 3 है मल्टीप्लाई अगर 5 के पावर में 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 10, और 10 के पावर कितना 3, मतलब कि 1000, मतलब 1000 यहाँ पर हो गया 1000 हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर 3 1000। अभी फिफ्थ बना, इसके बाद भी अभी लॉज और है, तो यहाँ से समझ में आपको आ गया। अगर समझ में आ गया तो फिर चलते हैं आपका लॉज नंबर 6 में। ये सारे जो लॉज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर स्टेप में आपको इसका दर्शन करने मिलेगा। तो फिफ्थ के बाद आते हैं 6 नंबर, आते हैं 6 नंबर। 6 में कहता है कि अगर a/में b के पावर में माइनस m रह गया तो ये हो जाएगा b/a के पावर में m, मतलब रेसिप्रोकल, अंदर के जो आपका है नंबर वो रेसिप्रोकल करते हैं और माइनस हमारा कट जाता है। एग्जाम्पल में अगर 2/3 के पावर में माइनस 5 है तो 3/2 के पावर में 5 कर दो। अगर 2/3 के पावर माइनस 5 है तो 3/2 के पावर में 5 कर दो। ठीक है ना, इस तरह से। 6 के बाद आता है 7। ठीक है, अगर a की पावर में m है और इक्वल टू b की पावर में n, क्या बोला मैंने, a की पावर में m है b की पावर में n और a इक्वल टू b, तो क्या होगा, a इक्वल टू b दे दिया है तो इसका मतलब m इक्वल टू n, मतलब पावर भी इक्वल होगा। एग्जाम्पल तो देता हूँ आपको, 5 के पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 के पावर में आपका ले लो 5 लेते हैं। ठीक है, 5 के पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 के पावर 5 लिया। तो अब जब बेस हमारा सेम है हमारा, ठीक है ना, बेस सेम लिया। ठीक है, आप यहाँ बेस सेम ले सकते हो, ऐसे लिख रखा मैंने। बेस जब सेम आपका रहेगा तब आप करना 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। ठीक है, 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा लॉज। तो 7 लॉज है। और एक लॉज और करता हूँ कि जो मतलब कि जो भी नंबर है आपके दिए होंगे ना, 8 देखो, अगर a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1, a की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, क्योंकि जो भी नंबर होंगे उसकी अगर डिग्री अगर उसके पावर में अगर 0 दे रखा है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है ना, चाहे जितने भी नंबर क्यों ना हो 1 हो गया। ठीक, बस ये था हमारे आज के इसमें का जो मेन जो 9 लॉज थे, उस लॉज को मैंने क्लियर किया। तो इस लॉज को अगर बढ़िया से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जब कहीं मतलब कि आप इस पर क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो मैंने सारा लॉज ऐसे दे दिया था, आपका कोशिश करी कि सारा लॉज दे दो। ठीक है, चलिए लॉज के खत्म होने के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर में। ठीक है, 1 बाय 1 के क्वेश्चन समझाऊंगा, इजी टू हार्ड। तो अब आते हैं इस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चंस। हमने आपको एक्सपोनेंट्स का जो लॉज बता दिया, उस लॉज के बेस पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आगे इजी टू हार्ड चलते रहेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले इजी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन लेते हैं। इजी क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिएगा
अभी मैं जितने भी आपको समझाया, क्या समझाया, लॉज, उसके डायरेक्ट बेसिस पर -2 अपॉन में 5 का पावर में 6 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 5 के पावर में अगर 2 है तो क्या करेंगे, बेस सेम पावर को ऐड करेंगे, क्यों, मल्टीप्लाई है, तो -2 अपॉन 5 के पावर में 6 + 2 -2 अपॉन 5 के पावर में आ गया 8 आंसर। इसको अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लाने हमें, ठीक है ना, सिर्फ सॉल्व करना है, सिर्फ लॉज को यूज करना है। तो लॉज यूज़ किया, सेकेंड नंबर। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखते रहेंगे हमारा ना, आपका -7 का पावर में आपका ले लो 8 मल्टीप्लाई -7 के पावर में आप ले लो, यहाँ मल्टीप्लाई मत दो, यहाँ डिवाइड कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर आप ले लो 7, तो अब क्या होगा, -7 के पावर में 8 - 7 मतलब -7 के पावर में 1, तो आप -7 लिख सकते हो, तो पावर 1 है तो उसकी वैल्यू तो 1 -7 ही होगी, ठीक है। थर्ड वन, इसी डिवीजन को दूसरे तरीके से जो लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, आपका 11, ठीक है, 11 के पावर में आपका 11 के पावर में आपका दे रखा है 6 अपॉन में 11 के पावर में 2 दे रखा है। अगर डिवाइड के फॉर्म डिवाइड लिख रखा हो या ना लिख रखा हो, फ्रैक्शन में दे रखा हो, तो फ्रैक्शन भी वही कहता है कि 11 के पावर में 6 - 2, जहाँ पावर आपका क्या होता है, जो एक्सपोनेंट जो है वो माइनस होगा, क्यों, डिवीजन के फॉर्म में, ये डिवाइड के फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में पावर को हम लोग माइनस करते हैं, तो 11 और 4 आंसर, 11 के पावर 4 हो गया। लेकिन जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लॉज को देख रहे हैं कि अगर सपोज कर लो कि 2/3 के पावर में अगर 2 रहा और इसके पावर में अगर 3 रहा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, तो इस पावर को हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, तो 2/3 के पावर में 2 3 × 6 खत्म, टाइम, ठीक है। ये मैंने एक रेशनल नंबर के फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे तो आपको बहुत सारे आप क्वेश्चन इस तरह से 4 के बाद 5 देखेंगे, आपका क्या बोलते हैं उसको, -3 के पावर में 3, इसके पावर में 2, ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होता है कि -3 से 3 लिखता हूँ 6, -3 के पावर में 6 आ गया, -3 के पावर में 6 आ गया, क्योंकि 3 2 × 6 मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, 3 तो हो गए। इसके बाद आते हैं हमारा और लॉज, बहुत सारा लॉज है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड के बाद 4 देखता हूँ। लॉज को अभी यूज करना है आपका -6 का पावर में -2 रहा, हाँ भाई आ रहा हूँ, ठीक है, दोनों 2 दिन का 20 रुपया, ठीक है। -6 के पावर में -2 रहा, तो फिर जब माइनस का जो पावर है हमारा एक्सपोनेंस किस में है, माइनस में है। अब इस माइनस को हटाना है तो क्या करना है, मैंने बताया माइनस के लिए 1 डाल दो और -6 के पावर में 2 लिख दो, सिंपली, ठीक है ना, कोई टेंशन लेना है, माइनस के जगह पर 1 लिख दो और इसकी जगह पर आपका -6 के पावर में 2 रख दो। अगर ये एक्सपोनेंट जो है, पावर जो है छोटी है, तब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी हो तो छोड़ देना है। देखिए छोटी है, माइनस के पावर में 2 है और 6 के पावर में 2, ठीक है ना, तो 1 लिख दिया मैंने और माइनस के प्लस हो गया, 6 6 36, 6 6 36। एक चीज़ मैं सिखाऊंगा इस पावर में है ना, जो दिया हुआ, तो पहले देख लेंगे माइनस के पावर में अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर तो वो प्लस हो जाता है, और माइनस के पावर में अगर ऑड नंबर हो तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आप बॉक्स में डाल कर देख लो, इम्पोर्टेंट आते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको बॉक्स में डाल दो। माइनस के पावर में इवन नंबर हो, 2 4 6 8 कुछ भी हो तो वो प्लस आ जाएगा, और माइनस के पावर में ऑड नंबर हो 1 3 5 7 जो भी हो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 4th का 5th नंबर, इसी आपका माइनस के लिए अगर मान लो कि कोई रेशनल नंबर दे रखा हो, जैसे कि 3/2 का पावर में -6, तो क्या करना है, इसके अंदर के जो है उसको रेसिप्रोकल कर दो,
3/2 है तो क्या लिखोगे 2/3 और बेस अब पावर क्या हो गया हमारा 6। इस माइनस को हटा करके 3/2 को 2/3 कर दिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आता है, अभी सारा सारा मैं जो बता रहा हूँ तो लॉज है, उस लॉज को ही वेरीफाई करके लिए कर रहा हूँ कि उस लॉज में अगर मान लो कोई नंबर आ जाता तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी आपका मेन क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना, तो इस तरह से आ गया। 5th के बाद 6 आ देखते हैं, है ना। 6 में अगर सपोज कर लो कि 5 के पावर में 2 है मल्टीप्लाई और 3 के पावर में 2 है, 5 के पावर भी 2 और मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई दे रखा है, तो क्या करना है 5 3 या 15 के पावर में 2 मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 3 हो जाएगा ना, बेस मल्टीप्लाई करके पावर को 2 इक्वल कर दो 15 का पावर 2। अब क्या देख रहे हैं, अब बचा रहा है अगर सपोज कर लो कि 7 के पावर में 2x + 5 है और फिर 7 के पावर में अगर आपका सपोज कर लो कुछ भी देता हूँ 11, ठीक है। तो जब बेस हमारा इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो 2x + 5 = 11, 2x = 11 - 5 = 6 और x = 6/2, x = 3। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो जहाँ पर देखा मैंने आपको बता दिया कि ये रूल भी दिखा दिया, ये भी रूल बता दिया आपका, तो सारे के सारे रूल आपने समझ लिए, ठीक है। सारे के सारे रूल आपको बता दिया मैंने। अब इसी का कॉम्प्लिकेटेड करके क्वेश्चन देगा आपका, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन देगा आपका, देखते हैं, इजी भी देगा हार्ड भी देगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सपोनेंट्स पावर का कुछ टफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखते हैं, जो इजी था जो मैंने लॉज के अकॉर्डिंग बताया था आपको, अब क्या है लॉज के अकॉर्डिंग तो है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि अगर 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 का अगर पावर 2 हो, ठीक है। अगर 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 का पावर 2 हो तो वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है कि किसी भी नंबर, किसी भी रेशनल नंबर, कुछ भी हो इंटीजर, तो उसके पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 + 1 + 1 का पावर 3, 1 + 3 के पावर 3, इट मीन्स 27। कितनी वैल्यू होगी 27। सेकेंड नंबर ऐसे ही मतलब कि आपका अलग अलग टाइप का होगा। अब देखिएगा 2/3 के 3 का पावर में आपका 5 लेते हैं डिवाइडेड बाय 2/3 के पावर में अगर हम 2 लेते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई 3/2 के पावर में -2 लेते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा कम्प्लीकेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर में डिवीजन है और ब्रैकेट के बाहर में मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर करते हैं और इसका देखते हैं कि डिवीजन है, डिवाइड का रूल है। तो 2/3 बेस सेम है तो पावर क्या होगा माइनस। तो 2/3 के पावर में 5 - 2 मल्टीप्लाई 3/2 के पावर में -2, 5 में 2 कितना हो गया 3, तो 2/3 के पावर में 3 मल्टीप्लाई। अब ये माइनस से माइनस घटाना तो इसको रेसिव कर दो, तो 2/3 का पावर में 2 और तब ये मल्टीप्लाई आ गया। बेस आपका सेम है, पावर डिफरेंट है, तो 2/3 के पावर में 3 + 2, तो 2/3 के पावर में 5, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिया मैंने क्योंकि यही आपका एक्सपोनेंट्स पावर का है जो कि 7 क्लास 8 क्लास और 9 क्लास के जो बच्चे पढ़ाते हैं तो इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड चल जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया। यहाँ पर हमें डिवीजन का रूल भी दिया, मल्टीप्लिकेशन का रूल भी दिया आपका, और इसका आपका माइनस का भी रूल दिया। तो 3 को मैंने 104 रूल दे दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखते हैं,
ठीक है, कुछ हटते। क्वेश्चन थर्ड में अगर मान लो कि 25 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 अपॉन में अगर 5 मल्टीप्लाई अगर 5 के पावर 3 कर दो, ठीक है, और 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मतलब कि 3 का स्क्वायर ही कर दो, या 3 का स्क्वायर ना करते हैं तो 9 कर देते हैं, कुछ भी एंथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इसको एक्सपोनेंस पावर लाते हैं 25, तो 5 पे स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन में 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर। अब रूल ये है कि जिसका एक्सपोनेंट जिसका पावर ज़्यादा है वो कम पावर वाले उधर जाएगा, ठीक है ना, ये रूल है। तो ये कम ये ज़्यादा है, इसको नीचे भेजना, तो डिवीजन का रूल है इसलिए माइनस होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो आपका बराबर दे रखा है, तो इसको ऊपर भेज दो, करवाते हैं 3 की पावर 2 माइनस 2 हो गया, और 7 दोनों नीचे आएगा, तो 5 की पावर में 3 माइनस 2 और 2 के पावर में 4 माइनस 3 डिवीजन है ना, डिवीजन में क्या होता है, पावर माइनस होता है। तो इसकी वैल्यू तो 3 की पावर 0 हो गए, और ये 5 के पावर में 1 और ये 2 की पावर में 1। इट मीन 1 अपॉन में 5 इंटू 2 मतलब कि 1 अपॉन में 10, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने टफ लिया, ठीक है, टफ तो चाहिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है। एक्सपोनेंट्स पावर के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी तो स्टार्ट है, ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मैं आपको इजी टू हार्ड ले जाऊँगा। तो ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपका। मैंने सभी नंबरों को जो कंपोजिट नंबर था उसको प्राइम फैक्टर के रूप में उसको डिवाइड कर दिया, और तब इसको सेम जो हमारा बेस है उस बेस को मैंने लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि अगर मान लो कि एक क्वेश्चन लेता हूँ इसमें, जैसे ले लिया आपका 9 के पावर में आपका 2x माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ ले दिया 27, ठीक है। 9 के पावर में 2x माइनस 5 यहाँ ले दिया 27। अब ये पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, फाइंड x करना क्या है, जो कंपोजिट नंबर है उसको क्या करना है, प्राइम में लाना है, ठीक है ना। तो 9 है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ 2x माइनस 5 करेंगे और ये 3 का क्यूब। अब ये देखो 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के बाद 4x माइनस 10 इक्वल टू 3 के पावर 3, और जब सेम बेस हो जाए तो पावर 3 इक्वल होता है। तो 4x माइनस 10 इक्वल टू 3, 4x इक्वल टू 3 प्लस 10 इक्वल टू 13, और x इज इक्वल टू 13/4 और x की वैल्यू करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो हमने इक्वालिटी जो है आपका जो एक्सपोनेंस पावर में जो हमने इक्वल लिया था, तो इक्वल को भी मैंने एक सम्स बना दिया आपका, ठीक है। आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड के बाद फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपोनेंट्स में आपका कुछ भी आ सकता है, आपका ये ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो आपका वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, है ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दे दिया मैंने 125 मल्टीप्लाई 6 के पावर 2 मल्टीप्लाई 4 का 3 अपॉन में, ठीक है ना, 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 6 मल्टीप्लाई नाउ यहाँ ले लो 12 के पावर में हम ले पर 12 ले लो, बस नथिंग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लिया। जो कंपोजिट नंबर है उस कंपोजिट नंबर को पहले हटाओ। पहले सबसे पहले 125 है तो 5 का क्यू होता है, 6 है तो 2 इंटू 3 करते हैं ना, इसका स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। 4 है तो 2 की पावर 2 इसके पावर में 3 आएगा, अपॉन 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 सही है, और ये 12 है तो 2 इंटू 3 आता है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 आएगा, ठीक है ना।
इस तरह से सबको प्राइम में आपको लाना होगा, प्राइम फैक्टर लाना होगा, और तब देखेंगे 5 के पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 3 to 6 2 के पावर 6 बाय 3 का स्क्वायर 5 का 6 2 का 2 एंड 3। अब करना क्या है, मैंने बता दिया था कि आपको करना क्या है कि जो ज़्यादा पावर का रहेगा, ज़्यादा एक्सपोनेंट्स का रहेगा, उसी तरफ जाएगा छोटी वाली। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि 5 का पावर 3 यहाँ पर 5 6 है, नीचे जाएगा। ये 2 का पावर 2, ये 2 का पावर 2 है, ठीक है। ये अब 2 पावर 6 भी है, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 है, ठीक है। तो 2 और 1 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर हमारा कैसे करते हैं। पहले तो इसको आप एडजस्ट कर लो। 2 की पावर में 6 2 8 और ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई, कोई और है, कोई और नहीं है पर, ठीक है ना, सब नीचे जाएगा, नीचे भेजो सबको। 5 की पावर में 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 के पावर में 3 हो गया, माइनस का ये 2 हो गया। तो कितना आ रहा है, तो 2 के पावर में 6 अपॉन में 5 की पावर 3 इंटू 2 3 आ गया। तो अगर देखा जाए तो आंसर हमारा यही है, ठीक है। लेकिन चूँकि पावर छोटी वैल्यू है तो आप कर सकते हो 2 2 या 4 2 या 8 2 या 68 है 64 अपॉन में 125 3 जगह तो आ गया, तो 325 रैशनल फॉर्म में आप ला सकते हो, ठीक है ना, रैशनल फॉर्म में आप ला सकते हो। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपका एक्सपोनेंस पावर में, जितना भी आप देखो तो आपको कम नहीं पड़ेगा। तो ये है इसका स्टैंडर्डाइज है, ठीक है ना। और बेसिक चीज़ मैंने बता दिया, बेसिक चीज़ के बेस के ही आपके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ोगे। हर क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना होगा, रूल लेकिन याद करना पड़ेगा। तो लॉज है एक्सपोनेंट्स का, उसको लर्न करना पड़ेगा, जब कहीं आपका ये एक्सपोनेंस पावर चुटकी में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये एक्सपोनेंस पावर यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए हम रेडी रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।